क्लास 12th मैथमेटिक्स जो बच्चों हम चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की विविध प्रश्नावली हम कर रहे थे। उसके पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चों वो हम सब करेंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है बेटा? कह रहे हैं एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं इतनी इतनी है। ठीक है, संलग्न भुजाएं आपको बोला गया है कि इतनी और इतनी है। ठीक है, तो इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो एनसीईआरटी को हम रखते हैं साइड में और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या बोला गया है? ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 10। कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत हो तो बच्चों क्वेश्चन को एक बार दोबारा जरूर देखें। देखो बच्चों, ये कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा कैसा चतुर्भुज है बच्चों? समांतर चतुर्भुज है। ठीक, चतुर्भुज का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी और डी। संलग्न भुजाएं हमें दे रखी है। माना जो पहला वेक्टर हमें दे रखा है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, जो ए संलग्न इसके साथ अटैच वाला भुजा संलग्न भुजा होता है। ए हमें जो वेक्टर दे रखा है ना, वो दे रखा है क्वेश्चन में 2i माइनस के 4j प्लस के 5k। और जो बी वेक्टर हमें दे रखा है क्वेश्चन में बच्चों, वो दे रखा है i माइनस के 2j माइनस के 3k। इसका जो विकर्ण है बेटा, ये इसका विकर्ण हुआ। ठीक है ना, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ए और सी का ये विस्थापन हुआ, तो ये इधर गया और इसी से ये गया, तो ए और बी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, ये जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? ए प्लस बी वेक्टर होगा। ये सब मैंने पार्ट 1 में आपको आराम से सिखा रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखो बच्चों, विकर्ण क्या आ जाएगा? चूंकि विकर्ण आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर का मान क्या है बच्चों? 2i माइनस के 4j प्लस के 5k। ठीक, और बी का मान क्या है? i माइनस का 2j माइनस के 3k। 2i और 1i, ये हो जाएगा बच्चों 3i माइनस का 4j माइनस का 2j, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, माइनस का 5k में से 3k घटेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2k। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें इस विकर्ण का क्या निकालना है बच्चों? मात्रक सदिश भी निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, इस विकर्ण का मात्रक सदिश निकालना है प्रश्नानुसार। इसको आप एक नया नाम दे दो, इसको मैं सी वेक्टर में बोल देता हूँ। ठीक है, प्रश्नानुसार विकर्ण का मात्रक सदिश, ये हमें निकालना है ना, विकर्ण का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश सी क्या हो जाएगा? सी वेक्टर अपॉन उसका क्या लग जाता है? मॉडुलस, है ना, उसका परिमाण। तो ये मान हम निकालते हैं। सी तो हमारे पास ये है, अब इसका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, चूंकि परिमाण यहाँ ऊपर निकाल दो। 3 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, और ये गुणज कितना है? 2 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 9, 36 और 4 49। 49 का वर्गमूल कितना होता है बेटा? 7। तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये मान रख दो। सी हमारे पास क्या था बच्चों? 3i माइनस के 6j प्लस के 2k बट्टे में 7। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। पहला मात्रक सदिश तो निकल गया आराम से। अब हमें क्या है? ये समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसकी और इसकी क्रॉस गुणा करते हैं और उसका फिर परिमाण निकाल लेते हैं। ठीक है ना, वो क्या होता है? ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई और उसका फिर क्या निकाल लेना है? परिमाण हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम निकालते हैं पहले ए क्रॉस बी। ये सब मैंने पहले सब सिखा रखा है। यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के। ए पहले है, तो ए है, इसका गुणज लेना है हमें। 2 माइनस 4 5, 2 माइनस 4 5। बी का गुणज क्या है? 1
2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस के 3। ठीक है, आई लिखेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस में 4 12, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जे छुपाएंगे, 2 3 6, ये प्लस का होता है, फिर माइनस का लगता है, 5 1 5। ठीक, के छुपाएंगे, 2 दूनी 4, 4 1 4, माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, 22i नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 11j, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो 22 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग। ठीक है, 22 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 22 दूनी 44, हासिल लगा 4, 22 दूनी 44 और 4 48। ठीक है, तो 480 और ये होता है 121, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 605। 605 को बाहर निकालोगे तो इसका वर्गमूल आएगा 11√5। ये चीज़ क्या है, ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, अतः समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो कितना हो, 11√5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, तकलीफ हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 कह रहे दर्शाइए कि OX, OY, OZ अक्षों के बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन इतनी है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, चलो फिर से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमारे पास ये O होता है, ये X, ये Y, ये समान अक्ष से झुकी हुई है। ठीक है, तो माना ये जो है बेटा, यहाँ से यहाँ तक हम अल्फ़ा मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये बीटा होता है और ये गामा होता है ना। तो ये सारे जो अल्फ़ा बीटा गामा है ना, जो प्रश्नानुसार जो अल्फ़ा है वो बीटा है और गामा है, ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये सब आपस में बराबर है। तो आपको पता है एल क्या हो जाएगा, माना प्रश्नानुसार दिक् कोसाइन आपके एल होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका कॉस बीटा में होता है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस अल्फा, और एन आपका होता है कॉस गामा। तो इसकी जगह पे भी हम अल्फा रख देंगे, तीनों समान एंगल बनाते हैं। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं L² प्लस M² प्लस N² का मान 1 होता है, तो ये L, ये M, N सब के सब सेम है, मान रख दिया हमने। तो ये हो जाएगा 3 cos² अल्फा, तो यहाँ से cos² अल्फा बराबर आ जाएगा 1/3, और cos अल्फा का मान आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस 1/√3, और यही हमें शो करना है। इसलिए जो L हैं, जो M है और जो N है, तीनों cos अल्फा ही हैं, तो इस वजह से तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और यही हमें शो करना था। इतना आसान क्वेश्चन था, है ना। तीनों को हम यही दिखाना है कि प्लस माइनस L M N यही होंगे, 1/√3 होगा, आराम से हो गया। ठीक है, इसको बस ऐसे प्लस माइनस करके लिख देना, दिक् कोसाइन है ना। ये L, ये M, ये N। ठीक है, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है। एक ऐसा सदिश D ज्ञात करना है जो A और B दोनों पर लंब है और C.D 15 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बेटा कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए और बी वेक्टर और सी वेक्टर दे रखे हैं, उनको लिख लेते हैं।
ए वेक्टर दे रखा है आई प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस के 2j प्लस के 7k, एंड सी वेक्टर मुझे दे रखा है 2i माइनस के j प्लस के 4k। ठीक है, ए बी सी ये हमें दे रखा है। सबसे पहले क्या बोला है, एक ऐसा वेक्टर सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है, जो ए और बी दोनों पर लंब है ये बोला है, और सी डॉट डी हमारा कितना है 15 है। ठीक है, ए और बी पर लंब बोला है ना, तो देखो हमें ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, चूंकि ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो अभी आपको निकालना सिखा रखा है, आपने पहले भी किया है, कक्षा 11 में भी किया है। ए बी बोले ए और बी दोनों पे लंब है, तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा मुझे। यहाँ से इसका गुणज 1 हो गया, यहाँ से 4 और यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस का 2, यहाँ से 7। ठीक है, सो आई 4 7 28, 2 दूनी 4, नेगेटिव 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 हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस जे 3 7 21, सॉरी 1 7 7, 2 3 6। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये को छुपाएंगे, 1 दूनी माइनस के 2, 4 3 12, तो ये आपको मिल जाएगा 32i माइनस का j माइनस के 14 के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमसे क्या बोला गया, एक सदिश डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी दोनों पर लंब है। ठीक है, ए और बी दोनों पर लंब है। ठीक है, तो माना वह सदिश जो डी है ना, ये चीज़ आई है, इसके लंब बोला है, तो इसका मान लेते हैं लैम्डा कोई मल्टीपल आएगा 32i माइनस का j माइनस के 14 के, ये होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर, अब क्वेश्चन पे आ जाऊँ, जो चीज़ हमें दे रखी है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है चूंकि सी डॉट डी क्या दे रखा है 15। ठीक है ना, सी डॉट डी हमें क्या दे रखा है 15। एक ऐसा सदिश निकालना था जो कि ए और बी पे लंब है, ये तो चीज़ आ गई, इसका एक मल्टीपल आएगा। ठीक है ना, वो लैम्डा, वही लैम्डा में निकालना है, इस कंडीशन से निकल जाएगा। ठीक, सी तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, सी हमें दे रखा है 2i माइनस का j प्लस का 4k, ये क्वेश्चन में दे रखा है डी। डी हमारे पास क्या है बच्चों, लैम्डा, तो लैम्डा को बाहर रखते हैं, और अंदर है 32i माइनस का j माइनस के 14 के, और इधर कितना है 15। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई के साथ होता है, जे का जे के साथ होता है ना, तो इस लैम्डा को तो बाहर रखो। देखो आई का आई के साथ 32 दूनी 64, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका गुणज 1 है, इसका गुणज 1 है, तो 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 14 चौके 56, इधर है 15। ठीक है, इसको हल करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 65 में से 56 घटाओगे तो कितना बचेगा 9, तो लैम्डा का मान आ गया 15/9। ठीक है, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रख दो, यही तो निकालना था मुझे, लैम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे। डी हमारे पास क्या था बेटा, लैम्डा 32i माइनस का j माइनस के 14 के, ये था। लैम्डा का मान उठा कर रख दो 15/9। ठीक है, अंदर क्या है 32i माइनस का j माइनस के 14 के, ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपको निकालना था। ठीक है, थोड़ा और हल करना है तो 15/9 से अंदर गुणा कर दो तो और हल हो जाएगा, लेकिन यही छोड़ोगे तो सही रहेगा। हो गया, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोला, सदिश इतना i j प्लस k का
सदिश इतना और इतना के योगफल की दिशा में, इसके और इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 के बराबर है, तो लैम्डा का मान क्या होगा? ये जो लैम्डा है ना, इसका मान हमें निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन तो सारे ही ज़बरदस्त हैं, कोई सब एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे के रखा है। मान लेते हैं वेक्टर को, ये सब दे रखा है, उनका नाम दे देते हैं ए वेक्टर। ये दे रखा है हमें आई प्लस जे प्लस के। दूसरा वेक्टर जो दे रखा है वो दे रखा है 2i प्लस 4j माइनस के 5k। और तीसरा जो वेक्टर मुझे दे रखा है वो है लैम्डा आई प्लस 2j प्लस के 3k। ठीक है, क्या बोल रहा है? इसके और इसके योगफल, इसके और इसके योगफल की दिशा में। इसको पहले योगफल कर लेते हैं प्रश्नानुसार। बी और सी को मुझे जोड़ना पड़ेगा, है ना। प्रश्नानुसार बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डायरेक्ट जोड़ दूं तो यहाँ से 2 और यहाँ से लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई, 4 और 2 6j, और माइनस के 5 प्लस का 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2 की। ठीक है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश बी प्लस सी वेक्टर के अनुदिश मात्रक सदिश क्या होगा? मात्रक सदिश कैसे होता है? जो होता है ना उसे ऊपर रखते हैं और उसका फिर मॉडुलस नीचे आ जाता है, परिमाण, है ना। तो पहले बी प्लस सी देखो, रख देते डायरेक्ट, क्या दिक्कत है। 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस का 2k, और इसका परिमाण क्या हो जाएगा अंडर में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सो ऊपर देखो बच्चों, 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस का 2k। अब इसको हल करना है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 4 लैम्डा हो जाएगा 2ab ना, यहाँ से 36 और यहाँ से प्लस का 4 40 और ये 4 44, तो 2 प्लस लैम्डा आई यहाँ से 6j माइनस के 2k, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से 4 लैम्डा 40 और 4 44। ठीक है, इतना आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। प्रश्न क्या बोल रखा था हमसे? इसका और इसके योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ इसका जो अदिश गुणनफल है वो 1 के बराबर है। इसका तो मात्रक निकाल लिया, जो आया है ना, इसके साथ हमारा जो अदिश गुणनफल होगा वो 1 के बराबर दे रखा है, तो हमें लैम्डा निकालना है। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार पहला वाला वेक्टर अदिश गुणन ए और, ठीक है, ए और, इसका नाम दे दो कुछ, इसका नाम कुछ भी दे दो, ABC, इसको D बोल देते हैं, माना इसका नाम मैंने D दे दिया। ठीक है, प्रश्नानुसार ए और D का अदिश गुणनफल वो हमें कितना दे रखा है बच्चों? 1 दे रखा है। अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है बच्चों? आई प्लस जे प्लस के, अदिश गुणनफल डॉट, यहाँ लगाता हूँ डॉट। और ये चीज़ क्या है बच्चों? 2 प्लस लैम्डा आई फिर है 6j माइनस के 2k, और बट्टे में क्या है? लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, इधर है 1, ऊपर डॉट प्रोडक्ट है, आई का आई के साथ गुणा होता है, तो 2 प्लस लैम्डा कम 2, इसका गुणज 1 है ना, 2 प्लस लैम्डा कम 2 प्लस लैम्डा, और 6 कम 6, और यहाँ पर k का गुणज -2 है, यहाँ 1 है माइनस के 2, और ये बट्टे हुआ है, इधर आके गुणे में लग जाएगा, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा ना,
लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। तो यहाँ से क्या है, लैम्डा, यहाँ से 4 और 2 6, 6 प्लस लैम्डा बचेगा इधर, और इधर क्या है, लैम्डा स्क्वायर 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन ही सिंपल। अब इधर अंडर रूट हर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करने पर इधर वर्क करेंगे तो यहाँ से भी वर्क हो जाएगा ना, यहाँ खोल देते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, और इधर से वर्गमूल हट जाएगा स्क्वायर करने पर, इससे ये कटा 12 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस के 36 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 8 लैम्डा बचा, और इधर से कितना बचा, 4 8 बचा, 8 टिक्कम 8, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं ए बी सी समान परिमाणों वाले, समान परिमाण है, ठीक है, ए बी सी समान परिमाणों वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं, लंबवत सदिश हैं, तो दर्शाइए कि ए प्लस बी प्लस सी सदिश ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिखानी है, बराबर झुका हुआ है, मतलब जो कोण है वो बराबर झुका हुआ दिखाना है। ठीक है, सबसे क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, ये 14वां है, इम्पॉर्टेंट है ये भी, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं। क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि जो ए वेक्टर है, जो बी वेक्टर है और जो सी वेक्टर है वो परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत है। इसका मतलब परस्पर मतलब ए डॉट बी 0 होगा, ए डॉट बी 0 होगा, बी डॉट सी 0 होगा, सी डॉट ए 0 होगा। ये परस्पर आपस में लंबवत है, जहाँ जरूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल उपयोग करेंगे। ठीक है, ये दे रखा है, और समान परिमाण दे रखा है, और क्या दे रखा है, परिमाण समान है। ये भी तो बोल रखा है कि इन सबके परिमाण आपस में बराबर, यानी कि इसका परिमाण, इसका परिमाण और इसका परिमाण तीनों आपस में बराबर है, और ये तीनों मान लेते किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। ये चीज़ हमें दे रखी है, ये लैम्डा हमने खुद से माना है। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर है, मान लिया किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब माना ए वेक्टर किसके साथ दिखाना है, हर एक वेक्टर जो है बच्चों, हर एक वेक्टर जो है इसके साथ समान कोण, ए के लिए दिखाना है, फिर बी के लिए दिखाना है, फिर सी के लिए दिखाना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो वेक्टर है इसके साथ थीटा कोण बनाता है, ये हम बोल रहे हैं। माना ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए की जगह है और ये पूरा बी की जगह पर है। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है बेटा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है, जानते हैं ना। तो ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डॉट, ये डॉट है, ये बी है, किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ए प्लस इसका मॉडुलस। ठीक, और यहाँ से क्या लग जाएगा, कॉस थीटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए बेटा, आगे हल करेंगे, यहाँ से आ जाएगा ए डॉट ए, यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी, और यहाँ से लग जाएगा ए डॉट सी। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ अभी नहीं रखते, मान रखेंगे इधर ए प्लस बी प्लस सी,
और यहाँ है कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मान क्वेश्चन में 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? 0। और ए डॉट ए क्या होता है? परिमाण ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में ये चीज़ 0 दे रखी है, ये चीज़ 0 दे रखी है। ए डॉट बी 0 है, बी डॉट सी 0 है, ए डॉट सी या सी डॉट ए बात एक ही होती है, ये 0 दे रखा है। ठीक है। और इसका मान क्या दे रखा है? लैम्डा। इसका मान क्या दे रखा है? हमने लैम्डा माना है यहाँ से। और ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी। इधर क्या है बच्चों? कॉस थीटा। इसका मान लैम्डा है तो ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान भी मैंने रख दिया। और इधर क्या है? लैम्डा। यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी कॉस थीटा। लैम्डा से एक घात कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या जाएगा? ये लैम्डा ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने समीकरण नंबर ए मान लेना है। ठीक है। जैसे आपने ए के लिए किया ना, वैसे ही अगर मैं बी के लिए करूँ, अब यहाँ ए की जगह पे बी ले लूँगा, उसके बाद ए की जगह पे सी ले लूँगा, हर बार कॉस थीटा मुझे इतना ही मिलेगा, हर बार। ठीक है। तो मैं बार बार 2 बार कैलकुलेशन नहीं करूँगा। लैंग्वेज क्या लिखना है आपको बेटा? ये लिख देना है, इसी प्रकार करके लिख देना है। इसी प्रकार बी तथा सी सदिश ए प्लस बी प्लस सी के साथ भी लैम्डा बट्टे ए प्लस बी कोण बनाएगा। तीनों वही चीज बना रहे हैं, अर्थात बराबर झुके हुए हैं। यही हमें दिखाना था। ठीक है, यही आपको लिखना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15वें पे आ जाओ। उसके बाद MCQ है 19 तक। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि ये चीज इसके बराबर है यदि केवल ए बी लंबवत है। यह दिया हुआ है कि जो ए सदिश है वो 0 नहीं है और बी सदिश भी 0 नहीं है। 0 नहीं ले सकते तुम। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, 15वां नंबर का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है? दिया है ए प्लस बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए प्लस बी। ठीक है, पहले ये करते हैं। जो चीज़ सिद्ध करनी है वो तो हमें देखनी है। मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर लाना है ना, तो पहले इसको हल करो। ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, फिर बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ और बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। यहाँ से और यहाँ से देखो, ए डॉट बी बी डॉट ए होता है, अब जानते हैं। चूँकि ए डॉट बी बी डॉट ए आपस में बराबर होते हैं, यहाँ से हो जाएगा इसका स्क्वायर और ये चीज़ हो जाएगी सेम टू सेम चीज़ें, यानी कि 2 ए डॉट बी। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस, ठीक है, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यदि क्वेश्चन में बोल रखा है यदि ए बी पर लंब हो, ए बी पर लंब हो तो क्या होता है कि जो ए डॉट बी होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ रख दो 0। तो यहाँ से समीकरण एक बोलो, यहाँ पे मान रखना है ना, तो ये हो जाएगा इसके जगह पे 0, ये चीज आ गई। ठीक है, ये चीज आ गई, आराम से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है,
ये हमारा आंसर हो गया। अब इन्होंने ये बोला है कि ये इफ एंड इफ ओनली का केस है, अंग्रेजी में बोलते हैं। देखो ये चीज़ तब प्रूफ हो पाई जब ए और बी लंबवत है, ये अगर लिया तब जाके ये प्रूफ हुआ, तब जाके ये प्रूफ हुआ। अगर ए और बी लंबवत नहीं होंगे, ठीक है, ए और बी लंबवत नहीं होंगे तो ये चीज़ प्रूफ कभी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ कभी भी प्रूफ नहीं हो पाएगी। ठीक, ये है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे तरीके से मना करना कर सकते हैं, दूसरे वे में। अब देखो पुनः मैं लेता हूँ, पुनः अगर मैं ये ले लूँ ए, ये चीज़ डॉट प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ क्या आई थी, ये चीज़ आई थी ये। ठीक है, अगर ये चीज़ इधर इसको चाहिए तो ये तभी बराबर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ तब हो सकती है जब ए डॉट बी का मान क्या हो, 0। और ए डॉट बी का मान 0, इसका मतलब है कि ए और बी परस्पर आपस में क्या है, लंबवत है। ठीक है, तो ये चीज़ ये हो कि ये चीज़ इसके बराबर तभी हो सकती है जब ये लंबवत हो, और अगर इसको तुम लेके चलोगे तो ये चीज़ तभी आ सकती है जब ए डॉट बी 0 हो, और ए डॉट 0 हो इसका मतलब है कि ए और बी आपस में लंबवत होंगे, तभी आप ये चीज़ पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। बस इतना ही हमें बोलना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं 16 से 19, ये 4 MCQ हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो ए डॉट बी का मान 0 से बड़ा होगा यदि। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। सो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। यहाँ देखिए हमें क्या दे रखा है कि जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है इसका मान 0 या 0 से बड़ा दे रखा है। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो ए डॉट बी वेक्टर होता है वो क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब ये चीज़ अगर ऐसा है तो इसको भी ऐसा होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, इसका मान भी 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, और ये मॉडुलस साइन है, ये मॉडुलस साइन है, ये मॉडुलस साइन का मतलब ये धनात्मक है। ए और बी अंदर कुछ भी रहे, इसका परिमाण बाहर आके धनात्मक ही होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। उस हिसाब से ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी कॉस थीटा का मान हमारा 0 से बड़ा है, और धनात्मक ही होता है। धनात्मक कहाँ होता है, किस एंगल के बीच होता है धनात्मक, 0 से π/2 के बीच में। कॉस थीटा का मान हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का होता है। ठीक है, अब यही एंगल्स आपको दे रखे, कॉस थीटा का मान पॉजिटिव तो यहाँ पर भी होता है। ठीक है, 3π/2 से 2π के बीच में भी कॉस थीटा का मान प्लस में होता है, लेकिन जो ऑप्शंस दे रखे हैं आपको उन पे नजर डालो। ठीक है, उसी के आधार पर बात चलेगी। ठीक है, तो ये दे रखा है 0 से π/2, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, ये आपका सही आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं ए और बी दो मात्रक सदिश हैं। अच्छा जी, मात्रक सदिश हैं, पहले ही बोल रखा है। उनके बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है यदि, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो पहले ही इन्होंने क्या बोल दिया बच्चों, ए और बी मात्रक सदिश है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर ए और बी मात्रक सदिश है तो ए का परिमाण का मान 1 होगा और बी के परिमाण का भी मान 1 होगा, क्योंकि ए और बी मात्रक सदिश हैं। ठीक है, और उसने ये भी बोला है कि ए प्लस बी ये भी मात्रक सदिश है, तो इसका परिमाण का मान भी 1 होगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं दोनों तरफ वर्ग कर दूँ, दोनों तरफ
वर्ग कर दूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, और इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो चीज़ होती है उसको डॉट करके 2 बार गुणे में लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको खोलो, अभी तुमने किया था इसका, ये आता है, ठीक है, इसका यही आता है। ओके, ये चीज़ तो हो गई। अब देखो बच्चों, ये इसका मान 1 दे रखा है, इसका मान 1 दे रखा है, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग। ए डॉट बी फॉर्मूला क्या होता है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, यही होता है। इसका मान 1 और 1, ये 2 हो गया। इसका मान क्वेश्चन में देखो बच्चों 1 दे रखा है, 1 1 मात्र सदिश है ना, तो यहाँ से तो 2 हो जाएगा, तो प्लस का 2, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो 2 कॉस थीटा, प्लस का 2 माइनस हो गया, 2 कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस की 1 आ गया, ठीक है, कॉस थीटा 2 है गुणे में इधर के बट्टे में लग जाएगा, ठीक है। सो देखो बच्चों 1/2 कौन से एंगल का मान होता है, कॉस माइनस इधर होता है और इधर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कुछ भी चाहिए होता तो पाई माइनस थीटा, थीटा करते हैं, तो ये किस एंगल पे मान देता है, पाई 60 पे देता है, कॉस 60 का मान यानी कि पाई/3 पे देता है, तो पाई माइनस थीटा, थीटा कितना, पाई/3, ठीक है। सॉल्व करो यहाँ से, तो कॉस 3 पाई माइनस पाई/3, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 पाई/3। मुख्य मान निकालना सीखा हुआ कक्षा 11 में, कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 पाई/3, ठीक है। सो आंसर कौन सा होगा बच्चों, डी 2 पाई/3, ठीक है। इनके बीच का जो कोण होगा वो 2 पाई/3 होगा। अच्छा, ये भी हो गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट, ये जो राशि दे रखी है इसका मान क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, आसान है लेकिन पूछा बहुत जाता है। इसका मान क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, देखो बच्चों यहाँ क्या है, आई, इधर है जे क्रॉस के, प्लस फिर है जे, यहाँ है आई क्रॉस के, फिर है के, और इधर अंदर है आई क्रॉस जे। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, आई जे के, ठीक है। ये रोटेशन पता होगा, देखो ये जे है ना, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, आई होता है, प्लस ये है ना, देखो आई क्रॉस जे के होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आई है और यहाँ क्या है बच्चों, जे क्रॉस के है, तो क्या हो जाएगा, देखो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई, तो यहाँ आ गया आई, ठीक है। यहाँ बाहर डॉट है, इधर जे है, आई क्रॉस के, आई उल्टा साइन में जा रहा है पीछे की तरफ, आई क्रॉस के क्या होगा, जे होगा लेकिन माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ के है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, के, तो आई डॉट आई 1 आ गया, कितनी बार लिख दिया मैंने यहाँ पर, जे प्लस माइनस माइनस, जे क्रॉस जे का मान 1 हो गया, और के डॉट के का मान भी 1 हो गया, प्लस माइनस 1, प्लस के 1 माइनस के कटा तो आंसर आ जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे यदि दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो तो ए डॉट बी का मॉडुलस और ए क्रॉस बी का मॉडुलस ए क्रॉस बी का परिमाण आपस में बराबर होते हैं जब थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहे हैं किस कंडीशन में बराबर होगी वो आपको बताना है, जगह नहीं है कि यहीं कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, 19, पेज की वेस्टेज कम करो। आपको पता है बेटा ए डॉट मान लेते थीटा है इनके बीच का कोण है ना, सब जानते हैं,
ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा का भी परिमाण। वैसे तो ए डॉट बी मॉडुलस से मॉडुलस बी कॉस थीटा होता है, परिमाण है तो सब में परिमाण लग जाता है, ठीक है, ये चीज़ें। और दूसरा क्या है, ए क्रॉस बी, इसकी परिमाण की बात करें तो ये ए का परिमाण, बी का परिमाण साइन थीटा होता है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है, किस कोण पे, तो ये चीज़ और ये चीज़ को बराबर रख दो इधर। इधर है मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा और इधर है मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा। इससे ये कटा दोनों तरफ, है कि नहीं। सो देखो इधर इनटू में 1 लिख सकता हूँ, कॉस थीटा मॉडुलस में तो सिर्फ कॉस थीटा ही रखो, ठीक है, और ये साइन थीटा रखो। कॉस मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चला गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 थीटा, और 1 का मान भी सोचो 10 में तो 10 पाई/4। कंपैरिजन करेंगे 10 से 10 हट जाएगा, थीटा का मान क्या जाएगा बच्चों पाई/4, ठीक है, थीटा का मान क्या आ जाएगा पाई/4। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है बच्चों वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है, और साथ ही साथ हमने त्रिविमीय ज्यामिति स्टार्ट कर दिया था। इसका जो पहले प्रथम प्रश्नावली है सभी चीज़ों को समझाते हुए वो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैप्टर नंबर 12 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, उसकी भी लिंक्स आपको प्लेलिस्ट की मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो कुल मिला के हमारा सिलेबस ख़त्म होने वाला है बहुत जल्द। ये चैप्टर नंबर 11 बचा है और 13 बचा है, उसके बाद हम मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।